Hello everyone. So in this video we will discuss about the next drug that is meloxicam. ठीक है, आपने अपने टीवीसीसी, वीसीसी और साथ ही साथ फार्म प्रैक्टिसेस में काफ़ी बार डिफरेंट एनिमल्स को ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब और एडमिनिस्टर करते हुए देखा होगा और शायद आपने खुद भी लगाई होगी. सो बात करेंगे हम इसी मेलोक्सिकैम के बारे में. ठीक है, एक ट्रेड नेम है इंटास. इस कंपनी को इंटास कंपनी इस दवा को बनाती है विद द ट्रेड नेम मेलोनेक्स, जिसमें सॉल्ट क्या है, मेलोक्सिकैम. तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी कैटेगरी की कि ये जो भाई मेलोक्सिकैम ये है भाई सॉल्ट. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको नाम से. मेलोनेक्स क्या है, ट्रेड नेम है. ठीक है, जो कि इंटास बना रही है. और मेलोक्सिकैम क्या है, सॉल्ट है. तो हम सॉल्ट के बारे में बात कर रहे हैं. तो ये जो मेलोक्सिकैम सॉल्ट है ये किस कैटेगरी का सॉल्ट है, किस कैटेगरी की ड्रग होती है ये. ठीक है, तो इट कम्स अंडर नसेड्स. किसके अंदर आती है भाई, नसेड्स के अंदर. नसेड क्या होते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स. ठीक है, ऐसे ड्रग्स जो कि नॉन स्टेरॉयडल इन नेचर है एंड दे हैव एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज. ठीक है, ये तो बात हो गई इसके कैटेगरी की. अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द एक्शन कि भाई ये जो मेलोक्सिकैम है इसका एक्शन क्या है, ड्रग का एक्शन क्या है. बहुत प्रिसाइज मैं बात करूंगा. आई विल नॉट गो इनटू द मच डिटेल्स बट आई विल ट्राई टू कैप्चर दोज पॉइंट विच आर रेलिवेंट फॉर स्टडिंग इट्स एक्शन. ठीक है, तो बेसिकली जो मेलोक्सिकैम क्या करता है, इट इनिबिट्स, क्या करता है, इनिबिट करता है COX-2 एंजाइम को. इट इनिबिट्स द COX-2 एंजाइम एंड अगर COX-2 एंजाइम इनिबिट हो जाएगा तो क्या होगा, जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, इनका प्रोडक्शन जो है कम हो जाएगा. एंड ये प्रोस्टाग्लैंडिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फॉर द पेन एंड द इन्फ्लामेशन. ठीक है, आ गया समझ में. मैंने क्या बताया एक्शन में कि भाई मेलोक्सिकैम है वो COX-2 एंजाइम की एक्टिविटी को कम करेगा. जब COX-2 एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी तो सिंपल क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन कम होने लगेगा. और ये प्रोस्टाग्लैंडिन किस में इन्वॉल्व होता है, इन्फ्लामेशन में. ठीक है, हो गया क्लियर. आगे बढ़ते हैं. इंडिकेशंस कहाँ यूज करेंगे, तो देखो अब बेसिकली नसेड की 3 प्रॉपर्टी बहुत फेमस होती हैं. कौन कौन सी, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शंस, ठीक है, एनाल्जेसिक एंड एंटी पायरेटिक. सिंपल है. कोई भी पेन हो किसी भी एनिमल को, किसी भी तरीके का, सॉफ्ट टिश्यू पेन हो, हार्ड टिश्यू पेन हो, पोस्ट ऑपरेटिव पेन हो, ठीक है, या कोई ट्रॉमेटिक पेन हो, तो आप इस दवा को यूज कर सकते हो. ठीक है, एक्यूट क्रोनिक दोनों तरीके के पेन में काम करता है. एनाल्जेसिक इसकी प्रॉपर्टी है क्योंकि एंटी इन्फ्लामेटरी भी इसकी प्रॉपर्टी है, इन्फ्लामेशंस को भी कम करता है. ठीक है, साथ ही साथ एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टी भी है, कहीं ना कहीं बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है. तो अगर आप किसी एनिमल में सस्पेक्ट करते हो कि भाई वहाँ पे इन्फ्लामेशन भी है, पेन भी है, टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है, या तीनों में से कुछ एक भी चीज़ मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आप मेलोक्सिकैम को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अबाउट द डोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि अगर आप किसी एनिमल में कोई दवा लगा रहे हैं और उस दवा की डोज नहीं पता आपको, तो कितनी दवा लगाओगे कि अच्छे से रिजल्ट आए. कम रह जाएगी तो भी दिक्कत, ज़्यादा हो जाएगी तो भी दिक्कत. कम और ज़्यादा मतलब ओवर डोजिंग और अंडर डोजिंग से एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आज की डेट में मैक्सिमम ऑफ द क्लिनिशियंस एंड इन दिस मेडिकल फील्ड और इवन दो इन ह्यूमंस ऑल्सो एक प्रॉब्लम आ रही है. क्या है, रेजिस्टेंस. ठीक है, तो आपको डोज पता होनी चाहिए तभी तो रिजल्ट आएगा. और सही डोज लगाओगे तो जल्दी रिजल्ट आएगा और एनिमल जल्दी रिकवर करेगा. तो बात करते हैं डोज की. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डॉग्स में. सो डॉग्स में डोज रेट होती है 0.2 से लेकर 0.3 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट. कितनी होती है, 0.2 से लेकर 0.3 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट. ठीक है, कैटल में अगर बात करूं मतलब कि लार्ज एनिमल्स, सो कैटल में कितना दोगे, 0.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दे सकते हो. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. हॉर्स में कितना दोगे,
0.6 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। तो ये याद रखो, आपको क्या याद रखना है मोटा मोटा कि भाई जो हमारी डोज है किसकी, मेलॉक्सिकैम की, मेलोनेक्स की नहीं, मेलॉक्सिकैम की, ठीक है। मेलोनेक्स क्या है, ट्रेड नेम है, ट्रेड नेम तो बदल सकता है बट सॉल्ट तो नहीं बदल सकता ना, तो सॉल्ट की डोज होती है, ट्रेड नेम की नहीं। तो मेलॉक्सिकैम जो हमारा सॉल्ट है या ड्रग है, इसकी डोज होती है डॉग में 0.2 से 0.3 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, कैटल में 0.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट एंड हॉर्स में 0.6 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, ठीक है। और शीप एंड स्मॉल रूमिनेंट्स जो होते हैं उसमें तकरीबन 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से हम देते हैं, ठीक है। काम आपका 0.5 से भी चल सकता है शीप और स्मॉल रूमिनेंट्स में, बट इन केस सीवियरिटी ज़्यादा है, कंडीशन ज़्यादा ख़राब है एनिमल की और आपका एक्सपीरियंस कह रहा है कि हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो डोज आप 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से भी दे सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलते हैं आगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, ठीक है। अब देखो, अगर कोई एनिमल डिहाइड्रेटेड है, डिहाइड्रेटेड मतलब क्या हुआ, वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है बॉडी में, हाइपोवॉलेमिक है, ठीक है, हाइपोटेंसिव है, ठीक है, तो इन तीनों कंडीशन को अगर आप सस्पेक्ट करते हो तो मेलॉक्सिकैम का एडमिनिस्ट्रेशन मत करना, ठीक है। साथ ही साथ लेट जेस्टेशन पीरियड में लेट जेस्टेशन पीरियड्स में भी मेलॉक्सिकैम का एडमिनिस्ट्रेशन को अवॉइड करना चाहिए। मेरी बात का ध्यान देना, अवॉइडेंस कह रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं देनी, अवॉइड करनी चाहिए। मे बी कुछ क्लिनिशियंस कहेंगे कि भाई हमने तो दिए बट कोई दिक्कत नहीं हुई, कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमने दिए दिक्कत हुई है, तो वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। यू शुड अवॉइड ऑल दिस, बट इन केस जहाँ पे ज़रूरत है ही देने की तो वहाँ पे तो देनी पड़ेगी, ठीक है ना। कोई तो पेन किलर देनी पड़ेगी, कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी देनी पड़ेगी, सो आपको अवॉइड करनी है। मे बी ऐसा हो सकता है इन केस कि यहाँ पे एनिमल कोई साइड इफेक्ट शो करे, ठीक है। सो याद रखना, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या बताया मैंने, डिहाइड्रेटेड एनिमल्स, हाइपोवॉलेमिक और हाइपोटेंसिव एनिमल्स में अवॉइड करो, ठीक है। चलते हैं आगे, अवेलेबल ब्रांड्स, ठीक है। ब्रांड्स मतलब क्या हुई, डिफरेंट कंपनियां हैं दवाई बनाने की, सबकी कंपनियां अलग अलग हैं, सबके ट्रेड नेम अलग अलग हैं, बट अंदर क्या है, मेलॉक्सिकैम, अंदर क्या होना चाहिए, मेलॉक्सिकैम, ठीक है। तो एक तो सबसे पहले इसी को देख लो, बहुत फेमस कंपनी है ये, कौन सी, इंटास। इंटास क्या बना रही है, मेलॉक्सिकैम का इंजेक्शन बना रही है, ठीक है। मेलॉक्सिकैम इंजेक्शन, आईपी मतलब क्या होता है, इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से, ठीक है। कंसंट्रेशन क्या है इस दवा की, 5 मिलीग्राम पर ml की कंसंट्रेशन में बना रही है, ठीक है। रूट क्या क्या प्रेस्क्राइब्ड है इस दवा के, मेलॉक्सिकैम के, IM IV सबकट, ठीक है। बनाने वाली कंपनी कौन सी, इंटास। ट्रेड नेम क्या है, मेलोनेक्स, ठीक है। मेलोनेक्स को उसने बनाई, इंटास ने बनाई, 5 मिलीग्राम पर ml का कंसंट्रेशन अवेलेबल है, ठीक है। और रूट कौन कौन से होते हैं मेलॉक्सिकैम को लगाने के, IM IV एंड सबकट, तीनों से लगा सकते हो, ठीक है। और अवेलेबल ब्रांड्स की बात करते हैं। आपने देखा होगा एक टैबलेट आती है मीलो बेस्ट 2.5 मिलीग्राम के प्रिपरेशन में, ठीक है। एक आता है आपका मेलोनेक्स बोलस 100 मिलीग्राम के प्रिपरेशन में, ठीक है। एक आता है आपका इंजेक्शन आता है मिलॉक्स 15 और 30 ml की प्रिपरेशन में, ठीक है। एक आता है आपका मिलोनेक्स प्लस बोलस 1.5 ग्राम की प्रिपरेशन में। एक इंजेक्शन भी आता है मेलोनेक्स प्लस, ठीक है। अब देखो भाई, अब ये प्लस का मतलब क्या हुआ, बात तो यही आती है ना कि प्लस का मतलब क्या है। तो सिंपल अगर प्लस लिखा हुआ है ना, या पी लिखा हुआ है, मेलोनेक्स पी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें पैरासीटामोल भी ऐड कर दी गई है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। अगर मेलोनेक्स है तो इसमें सिर्फ क्या है, मेलॉक्सिकैम है,
और अगर मेलोनेक्स पी है या प्लस है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, मेलॉक्सिकैम प्लस पैरासीटामोल। पैरासीटामोल क्या है भाई, टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो मैंने आपको काफ़ी सारी ब्रांड्स बता दी। इस मेलोनेक्स प्लस के बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, बट मैं बता देता हूँ कि इंजेक्शन जो है मेलॉक्सिकैम का प्लेन भी मिल सकता है और इट कैन बी इन कॉम्बिनेशन विद पैरासीटामोल। ठीक है, तो मतलब अगर आप बुखार सस्पेक्ट करते हो किसी एनिमल में तो आपको क्या लिखनी है, इंजेक्शन मेलोनेक्स प्लस। ठीक है, बाकी मेलॉक्सिकैम की प्रॉपर्टीज तो आपको पता ही है, पैरासीटामोल की प्रॉपर्टीज पता है। एनिमल में आपको दिख रहा है कि बुखार काफ़ी ज़्यादा है तो पैरासीटामोल वाला कॉम्बिनेशन दे दो मेलोनेक्स के साथ, मेलॉक्सिकैम के साथ। ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलो, तो हमने क्या देखा भाई, एक बार नटशेल में देख लेते हैं। मेलॉक्सिकैम सॉल्ट है, प्रेस्क्राइब्ड रूट क्या है, IM, IV एंड सबकट। ठीक है, कैटेगरी नसेड, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। एक्शन क्या है कि भाई COX-2 एंजाइम को इनहिबिट करती है, इसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन जो है कम हो जाता है। और जब प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो फिर क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन किस में इन्वॉल्व है, इन्फ्लेमेशन में, पेन में, वही कम है तो भाई पेन का सेंसेशन भी कम हो जाएगा। ठीक है, पेन भी कम हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाएगी। इंडिकेशंस कहाँ यूज़ करोगे इस दवा को, नसेड है पता है सबको, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक कंडीशंस। ठीक है, इन तीनों कंडीशंस को अगर हम कहीं इन्फ्लेमेशन देखते हो, कहीं पेन देखते हो, कहीं टेम्परेचर रेज है तो वहाँ पे यूज़ कर दो, क्योंकि ये तीनों प्रॉपर्टी इस दवा में पाई जाती हैं। ठीक है, डोज क्या थी, डॉग में 0.2 से 0.3, कैटल में 0.5, हॉर्स में 0.6, शीप एंड स्मॉल रुमिनेंट में 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। ठीक है, काउंटर इंडिकेशंस मैंने आपको बता दिए, अवेलेबल ब्रांड्स काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, एक इंटास की तो यहाँ पे फोटो भी मैंने आपको दे रखा है, इंटास की आती है मेलोनेक्स, काफ़ी और भी हैं। एक बात ध्यान देने वाली यहाँ पे है कि मेलॉक्सिकैम जो है पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन के साथ भी आ सकता है, एंड उसमें क्या होगा, इंजेक्शन मेलोनेक्स प्लस हो जाएगा। इसके बारे में हम शायद आगे भी किसी वीडियो में बात करेंगे, सो डोंट वरी, अभी तक आप लोग इतना याद रखिए। सो आई होप द थिंग्स आर क्लियर नाउ, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।